थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हमें धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। परमेश्वर आज का वचन जो आने वाला है परमेश्वर एक दोधारी तलवार के समान आने दे, जो परमेश्वर हमारे अंदर ही नहीं जाए पर हमारे हृदय में जाके कार्य करे प्रभु। परमेश्वर जैसे ये वचन आ रहे हैं प्रभु हमारे जीवन को तू परमेश्वर बदल प्रभु, हमें और गहराई से पवित्र आत्मा के बारे में सिखा प्रभु, और गहराई से उसके साथ रिश्ता बनाना सिखा प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है ताकि हमारी मदद करने के लिए प्रभु। परमेश्वर जैसे हम आए हैं प्रभु परमेश्वर हम और गहराई से पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम गहराई से उसे जानेंगे उतना हम अभिषेकित होते जाएंगे, उतना हम और गहराई में तेरे साथ चलेंगे प्रभु। परमेश्वर मैं इसी वक्त सारी चीज़ों को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। आज का वचन तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। वचन एक क्लैरिटी में आने दे प्रभु, क्लैरिटी आने दे वचन में, सही तरीके के शब्द मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। जो तू चाहता है वही शब्द मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु, जो तू नहीं चाहता है वो मत निकाल प्रभु। परमेश्वर आज जो लोग इस वचन को सुनने वाले हैं प्रभु उनको आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर, उनके जीवन में बदल ला प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर सारे लोगों का हृदय तैयार कर प्रभु, जैसे वो ये वचन को सुनने वाले प्रभु शैतान ये वचन को चुरा ना सके प्रभु। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ बहुत सारे लोग जिनको ज्वाइन अभी तक होना है वो ज्वाइन नहीं हुए हैं परमेश्वर मैं मांगती हूँ तेरे स्वर्गदूतों को रिलीज कर प्रभु हर एक के पास, और परमेश्वर उन्हें ज्वाइन करने के लिए प्रभु मदद कर प्रभु। शैतान इनके मन को भटका रहा है परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु तेरी सहायता होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया आमेन। बहुत दिनों से हम पवित्र आत्मा के बारे में हम सुन रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वो जीवित व्यक्ति है जिसके साथ हम रिश्ता बना सकते हैं, राइट। हम कोई निर्जीव वस्तु से रिश्ता नहीं बनाते हैं, हम जीवित व्यक्तियों से ही रिश्ता बनाते हैं। और जितना हम पवित्र आत्मा को जानेंगे, जान लो एक चीज़, आप उतने ही धीरे धीरे अभिषेकित बन जाएंगे। ओके, जैसे आप पवित्र आत्मा में चलने लगेंगे, शरीर में नहीं पर पवित्र आत्मा में चलने लगेंगे, पवित्र आत्मा से मदद लेकर आप चलने लगेंगे, वचन पर चलने लगेंगे, उतने आप अभिषेकित होते जाएंगे, उतने आपके अंदर उतना सामर्थ्य आने लगेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज इस दुनिया में आपको मदद करने के लिए परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा को आपको दिया है एक सहायक के रूप में, ताकि आप अनाथों की तरह नहीं चले इस दुनिया में। हालेलुया। कि अरे यीशु गया अभी क्या होगा, यीशु गया है पर पवित्र आत्मा आया है और वो हमारे भीतर रहता है। हालेलुया। और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। पर कुछ लोग क्योंकि वो नाश होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई पवित्र आत्मा आपके अंदर रहती है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, पवित्र आत्मा आपका मददगार है। जब ये आप जानेंगे, आप जब पवित्र आत्मा से मदद लेना शुरू करेंगे, जब उसकी आवाज़ सुनना आप शुरू करेंगे, आपका जीवन धीरे धीरे बदलते जाएगा। हालेलुया, आमेन। तो आइए हम आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, मतलब त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत। ओके, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि अरे यार परमेश्वर कौन है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, तब हम पिता परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, है कि नहीं? यहोवा परमेश्वर, तो वो किसके बारे में बता रहा है? पिता के बारे में, ठीक है। बाद में ऐसा होता है कि थोड़ा बाइबल पढ़ने के बाद जब हम नया करार में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम नए करार में आ जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम जब नया करार पढ़ते हैं तो हमें यीशु के बारे में पता चलता है। अब जब यीशु के बारे में पता चलता है तो अभी लगता है कि अरे अभी यीशु आ गया, तो अब परमेश्वर कौन है? ओके, उसके बाद यीशु जाने के बाद पवित्र आत्मा आता है और हम पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरितों के कृत्य से शुरू करते हैं पढ़ना। ओके, और बाद में पता चलता है अरे पवित्र आत्मा आ गया और वो हमारे अंदर रहता है। अब परमेश्वर इन तीनों में से कौन है? होता है कि नहीं? ये सवाल है कि नहीं आपको कि परमेश्वर एग्जैक्टली है कौन? क्या हम तीन अलग अलग परमेश्वर की उपासना करते हैं? क्या हम अलग अलग तीन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? होता है कि नहीं? ये सवाल आता है कि नहीं? आपको ये सवाल आता है कि नहीं?
ये सवाल को जानने के लिए आज हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। इसे कहते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखना, त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत को सीखना। तो ठीक है, आज मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझेंगे। और मैं जो समझाने वाली हूँ आपको बहुत ही ध्यान लगा के समझना, क्योंकि ये आपके बाइबल रीडिंग के लिए बहुत सहायक करेगा, सहायता देगा आपको। आप तुमची खूप मदत करेल जेव्हा तुम्ही बायबल वाचाल, तुम्हाला खूप मदत करेल, तुमचे प्रश्नांना उत्तर मिळतील, बरोबर है। तो जैसे हम जा रहे हैं, हम देखेंगे अभी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी क्या है। एक मिनट, ओके। अब हमारा सवाल उठता है त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को सीखने का। अब मैंने कहा था पिता परमेश्वर के बारे में हमने सुना है, पुत्र यीशु के बारे में सुना है और पवित्र आत्मा के बारे में सुना है, राइट। अब परमेश्वर इनमें से कौन है, अब ये हमें जानना है कि इनमें से परमेश्वर कौन है। आपको क्या लगता है कौन है परमेश्वर? पिता परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है या पवित्र आत्मा? अजू बोल लवकर, जल्दी जल्दी, जो मन में आ रहा है जल्दी, टाइम नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पिता, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है चलो मैं आगे उत्तर देती हूँ। पवित्र आत्मा, ओके ठीक है। रंजना तुला काय वाटतं? ठीक है, ओके ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम आगे जाके वो सीखने वाले हैं। अगर आपको लगता है पवित्र आत्मा, कुछ लोगों को लगता है पिता, कुछ लोगों को लगता है यीशु, तो हम आज सीखने वाले हैं कौन परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तो दिल थाम के बैठिए, आज आपको उत्तर आपको मिलने वाला है। मैं आपको अभी उत्तर देने वाली हूँ। इनमें से तीनों ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कौन है? कुछ लोग बोलते हैं अरे पवित्र आत्मा है, कुछ लोग बोलते हैं पिता है, कुछ लोग बोलते हैं यीशु है। नहीं, तीनों परमेश्वर है। हालेलुया। क्या हम तीनों की उपासना करते हैं? अगर आपको कोई पूछेगा अरे आप तीन परमेश्वर की उपासना करते हो, तो आपको उत्तर देना है नहीं, हम त्रिएक परमेश्वर की उपासना करते हैं। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तीनों एक है। हालेलुया, तीनों एक है और वो त्रिएक परमेश्वर है जो तीनों एक है, ठीक है, और एक परमेश्वर बनते हैं वो। अब इसका सिद्धांत क्या है, कैसे हमें समझता है? देखो वचन को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, आपको वचन दिखा रही हूँ। डू वी बिलीव इन 3 डिफरेंट गॉड्स? क्या आप 3 अलग अलग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर एक है। यहाँ पर क्या समझना है हमें कि 3 जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक ही है, ठीक है, पर तीनों एक परमेश्वर है, पर 3 दिव्य व्यक्तियों में अपने आप को प्रकट करते हैं। परमेश्वर एक ही है लेकिन 3 दिव्य व्यक्तियों में अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा फैमिली है विघ्ने फैमिली, ठीक है। अब मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, ठीक है। अब मेरे फैमिली का नाम क्या है? विघ्ने, राइट। अब विघ्ने बोलेंगे तो हम 4 लोग आ जाएंगे, राइट। अगर आपका सरनेम लिया तो आपके फैमिली में कौन आएगा? आपके जो मेंबर्स है वो, राइट। वैसे ही परमेश्वर एक फैमिली है, पर मेंबर्स कितने हैं उसके? 3। अब मेरे विघ्ने फैमिली बोलेंगे तो 4 मेंबर्स आएंगे। तो अगर मेरे पापा भी विघ्ने हैं, मैं भी विघ्ने हूं, मेरी बहन भी और मेरे मम्मी भी, राइट। पर उसके अंदर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं और तीनों का अलग अलग काम है। वैसे ही परमेश्वर एक ही है पर 3 दिव्य व्यक्तियों से वो बना है, ओके। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। तो हम, अगर कोई पूछता है आपको क्या आप 3 परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? नहीं, हम एक ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है।
पर 3 दिव्य व्यक्ति है और 3 दिव्य व्यक्ति के काम अलग अलग है। समझ में आ गया? अब मैं अगर बिगने फैमिली बोलते हैं तो तुरंत हम 4 लोग आ जाएंगे, है कि नहीं? मैं, मम्मी डैडी और मेरी बहन, राइट? पर अगर मेरा काम अलग है, मेरे पापा का काम अलग है, मेरी मम्मी का काम अलग है, मेरी बहन का काम अलग है कि नहीं? समझ में आ रहा है? वैसे ही परमेश्वर एक है। वचन कहाँ है? हम वचन की ओर जाएंगे तब पता चलेगा। व्यवस्था विवरण 6:4, व्यवस्था विवरण 6:4, ड्यूट्रोनॉमी 6:4, अनुवाद 7:4। इज़राइल के लोगों, ध्यान से सुनो, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। समझ में आ रहा है? 4-5 है क्या? नहीं, वो देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में गहरी एकता है। वो एक है। अनेकता में एकता में अनेकता, मतलब वो एक है पर वो अनेक भी है, 3 है। समझ में आ रहा है आपको? मेरे को रिएक्शंस दो यार। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको कोई बोलेगा, अगर मैं कोई भी पूछेगा आपको, क्या आप 3 परमेश्वर की उपासना करते हो क्या? पुत्र की, पिता की और पवित्र आत्मा की, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। वो एक ही परमेश्वर है पर वो 3 दिव्य व्यक्ति, उसमें 3 दिव्य व्यक्ति है जो तीनों दिन 3 दिव्य व्यक्तियों के 3 अलग अलग काम है, राइट? हम आगे उनके काम क्या है वो भी सीखेंगे। अभी समझ में आ रहा है? आगे का वचन। मेरे को ना कुछ रिएक्शंस नहीं मिल रहे यार। तुम लोग कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे को रिएक्शंस दे रहा है। किसी का तो मेरे को मुंह दिखाओ यार। कौन है ऐसा? सब लोग ने ऑफ करके रखा है। वेरी गुड श्वेता, तेरा मुंह तो दिखने दे मेरे को। वीडियो ऑन करो यार। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पागल हूँ, अकेले बड़बड़ कर रही हूँ। वीडियो ऑन करो आपके सबके। एक तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें मेरे को दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे को किसी का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं। ओके, गुड गुड। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। एक तो मेरे को कोई रिएक्शन मिलता है। एटलीस्ट श्वेता तो हंसती है, मेरे को कुछ तो समझ में आता है कि कुछ तो उसको समझ में आ रहा है। अच्छा है। ऐसे ऐसे एक व्यक्ति भी कुछ मेरे को ऐसा दिखाएगा ना इंटरेस्ट से कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है सिखाने को। ओके, म्यूट ऑफ, सबका म्यूट। सब म्यूट करो। हाँ ठीक है, परमेश्वर एक ही है, राइट? पर वो 3 दिव्य व्यक्तियों से बना है। आपका फैमिली एक ही है, लोखंडे फैमिली के अंदर जितने लोग आएंगे वो, पर लोखंडे फैमिली के अगर अंदर 7 लोग हैं तो 7 लोगों का अलग अलग काम है, राइट? समझ में आ रहा है? वैसे परमेश्वर एक ही है पर वो 3 दिव्य व्यक्तियों से बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो तीनों एक ही है। ओके, अब दूसरा वचन, यशायाह 43:10-11। यहोवा कहता है, तुम ही लोग तो मेरी रक्षा हो, तुम मेरा वह सेवक है जिससे मैंने चुना है। मैंने तुझे इसलिए चुना है ताकि तू समझ ले कि वह मैं ही हूँ और मुझ में विश्वास करे। मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था और मेरे बाद भी कोई परमेश्वर नहीं होगा। मैं स्वयं ही यहोवा हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है, बस केवल मैं ही हूँ। मैं वचन बोल रही हूँ, आइज़ाया 43:10-11। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, मैं यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है? मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर बोलता है मैं ही परमेश्वर हूँ, वो परमेश्वर जब ये बोल रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, वो कह रहा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मैं ही हूँ, मैं एक परमेश्वर हूँ और मेरे बगैर, मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, गुड। श्वेता, मला तो चेहरा दिसतच नाही, मला पूर्ण ब्लॅक दिसतेस तू, असं लाईट मध्ये ये। और कौन है रे? किसका चेहरा मेरे को? कुछ लोग तो अंधेरे में ही बैठे। लाइट लगाओ। एक मिनट। संगीता, तेरा ऑन कर वीडियो, तेरे को भी देखना है मुझे। ओके ठीक है, सुनो, समझ में आ गया? तो पहली चीज, क्या हम 3 अलग अलग परमेश्वर को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है?
हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। वो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, वो एक ही है और वो 3 दिव्य व्यक्तियों से बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिनके अलग अलग काम है। ठीक है, फैमिली एक ही है, विग्ने फैमिली, उसके 4 मेंबर्स है, राइट। तो आप अलग अलग से पवित्र आत्मा को अलग से नमस्कार नहीं करते हो, यीशु को अलग से नमस्कार नहीं करते हो, आप एक ही परमेश्वर को करते हो। उसमें 3 लोग हैं और उनके बगैर और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, पर अगर आप नहीं जानोगे ना, अगर मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि जब परमेश्वर ने शुरुआत की उत्पत्ति में और सृष्टि की रचना की, उस वक्त भी पवित्र आत्मा वहां पे उपस्थित था और मैं प्रूव करूंगी आपको। ठीक है, अब महत्वपूर्ण सच्चाइयां क्या है ध्यान में दो। परमेश्वर है पर एक ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत सारे परमेश्वर है, नहीं, परमेश्वर है पर एक ही है। समझ में आ रहा है? ध्यान में रखो ये बात। मनीषा वहिनी लक्ष द्या इकडे। परमेश्वर है पर एक ही है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर है। अरे कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि अरे पिता होगा, आज अभी मेरे को 2 उत्तर मिले सुबह सुबह कि कौन है परमेश्वर। 2 लोगों ने बोला हमको लगता है पवित्र आत्मा परमेश्वर है, मतलब उनको लगता है पवित्र आत्मा 100% है, पिता और यीशु 0% है कि नहीं? पर ऐसा है नहीं, पिता भी 100%, पुत्र भी 100% परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी 100% परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपका फाउंडेशन है। मैं इसलिए बुनियाद को मजबूत कर रही हूँ आपके। अगर आपकी बिल्डिंग को बुनियाद ही नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीजें है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, ओके, त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत। ये सारी चीजें बाइबल स्टडी में सिखाई जाती है, पर मैं आपके लिए दे रही हूँ ये। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, मेरी फैमिली विघ्ने फैमिली है, पर उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, मम्मी, पापा, मेरी बहन, मैं, हम सब अलग अलग है और हमारे काम भी अलग अलग है कि नहीं? मेरे पापा का काम है मेरे फैमिली को देखना, मेरे मम्मी का काम है हमको देखना, और हमारा काम है हमारे काम को देखना, राइट? अलग अलग काम है, अलग अलग काम है। समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, रिएक्शंस मिल रहे हैं मुझे, कुछ तो रिएक्शंस मिल रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है, पर उनका मकसद एक ही है। समझ में आ रहा है? ओके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है, व्यक्तियों में वो अलग अलग है, पर वो परमेश्वर है। तीनों परमेश्वर है, तीनों अलग अलग व्यक्ति है, पर उनका मकसद जो है, जो उनको अचीव करना है, जो उनका मूल मकसद जो है, पर्पस जो है, वो एक ही है। क्या है पर्पस उनका? उनका मकसद एक ही है कि उन्हें लोगों को बचाना है, उन्हें अंधकार से छुड़ाना है, शैतान के हाथों से छुड़ाना है और उन्हें उजियाले में लाना है, परमेश्वर के साथ उनको एक करना है। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट गया था, मनुष्य जाति का उनका रिश्ता टूट गया था, इसलिए वो सब लोग नरक जाने वाले थे। इसलिए परमेश्वर पिता, यीशु और पवित्र आत्मा का मकसद यही है कि वो सारे मनुष्य जाति को नरक से, अंधकार से बाहर निकालकर उजियाले में लाना, स्वर्ग में लेकर जाना, उनका उद्धार करना। समझ में आ रहा है? तो मकसद एक ही है, ठीक है, पर उनके काम अलग अलग है। लोगों को नरक से बचाकर उन्हें स्वर्ग ले आना। ठीक है, तो चारों पॉइंट क्लियर है। परमेश्वर, अभी मैं पूछ रही हूँ, मेरे को आंसर चाहिए। परमेश्वर, क्या हम तीन अलग अलग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? हाँ, नहीं ना? वेरी गुड। एक ही परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, पर वो 3 दिव्य व्यक्तियों से बना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या पूरी तरह से परमेश्वर है? जल्दी बोलो, पूरी तरह से। क्या श्वेता ही आंसर कर रही है यार? अजू तो ऊपर किधर देख रहे हैं? क्या है यार, किसके साथ में? श्वेता को ही सिखाने वाली हूँ अभी, कीर्ति को सिखाने वाली हूँ। बस दोनों इधर से मेरे को उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, बस बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है। किधर है पवित्र आत्मा, किधर है, क्या है, कुछ पढ़ी नहीं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जितना सीरियस आप पवित्र आत्मा के साथ होंगे ना, उतनी लाइफ आपकी सीधी होते जाएगी। मैं लिख के दे रही हूँ आपको।
जितना आप पवित्र आत्मा को टालोगे ना, और जितना आप उसको ऐसा उड़ाओगे ना हवे में कि अरे चल पवित्र आत्मा, उतना ही आपका लाइफ बदतर होता जाएगा। मैं लिख के दे रही हूं आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और उसको रिस्पेक्ट देना सीखो। जितना आप सीरियस होते जाओगे उतना लाइफ आपका वो सीधा करते जाएगा, क्योंकि आपको वो बताएगा आपको आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको बोल रही हूं, ये कोई खेल नहीं है। मैं वचन दे रही हूं तो मुझे सीरियसनेस चाहिए ये वचन में। जब तुम वचन के लिए बैठते हो, वचन के लिए बैठना है आपको, और दूसरा कुछ नहीं करना है। और ये पवित्र आत्मा का टॉपिक चल रहा है, आपको पता है ये पवित्र आत्मा आपको निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है। आपकी लाइफ आज बदल सकती है, पर आप खेलते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ओके, ठीक है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है, पर उनका मकसद एक ही है। क्या मकसद है? उनको लोगों को नरक से बचाकर उन्हें स्वर्ग ले जाना। नरक से कैसे बचाएंगे? जो लोग पृथ्वी पर है उनको बचाना है, और वो जो नरक जाने वाले हैं उनको स्वर्ग ले जाना है, उनके अंदर बदल लाकर। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अब आगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, पर वो 3 अलग अलग तरीकों से काम करते हैं और उनका मकसद एक ही है। अब एक ये चीज ध्यान में रखो, ये आपके लिए पूरा बेस बन रहा है। आपको अगर बिल्डिंग बनानी है, बेस बनाना जरूरी है। ये बेस आपका बना रहा है। अगर आपका बेस मजबूत बन गया ना, बाइबल आपको ऐसे आएगा। और मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा बेस कच्चा है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। पिता मैंने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, ओके। और पर वो 3 अलग अलग व्यक्ति है और तीनों का काम अलग अलग है। तो पिता का काम क्या था? जब आदम और हवा ने पाप किया, वो पाप मैंने कहा पूरे मनुष्य जाति के ऊपर आ गया, और मनुष्य जाति का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। और वो रिश्ता टूटने के वजह से वो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर के साथ एक नहीं है, वो नरक जा रहा था। अब पिता को पता जब चला कि अरे अब आदम ने प्रॉब्लम कर दिया है, आदम ने वो फल खा के, हवा ने फल खा के सारे मनुष्य जाति के ऊपर वो श्राप लाया है, सारी मनुष्य जाति नष्ट होने वाली है। अगर उन्हें मेरा पता ही नहीं अगर मैं कौन हूं, तो अगर उनके पाप क्षमा नहीं हुए तो वो सारी मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी। इसलिए पिता ने प्लान किया। क्या प्लान किया? कि रोमियो 6:23 का वचन कहता है, पाप का दंड है मृत्यु। मनुष्य ने पाप किया, दंड है मृत्यु। अब मनुष्य ने पाप किया तो उसको दंड भुगतना ही पड़ेगा, उसका मृत्यु होगा ही। तो मैंने 3 मृत्यु के बारे में आपसे बात की थी, शारीरिक मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। मैंने कहा था शारीरिक मृत्यु जो हम मरते हैं वो। आत्मिक मृत्यु मतलब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है और हमारा आत्मा उससे अलग हो जाता है। और अनंत काल का मृत्यु मतलब हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर हम नरक जाएंगे। तो ये उन लोगों का होता है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, ठीक है। अब परमेश्वर ने कहा कि अगर मुझे ये लोगों को बचाना है तो मुझे उनके लिए कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। अब मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता, तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य अगर अपने आप को नहीं बचा सकता तो मुझे किसी को तो भेजना पड़ेगा ताकि उनके पापों के लिए वो जाकर मरे। इसलिए उसने प्लान किया पिता ने कि मैं अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर भेजूंगा। तो सारा आयोजन किसने किया? आयोजन किया पिता ने। पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने अमल किया। वो प्लान अमल किया मतलब आके उसने अपने आप को बलिदान दिया। पुत्र यीशु आया पृथ्वी पर और उसने अपने आप को बलिदान दिया और क्रूस पर हमारे लिए कोड़े खाया, अपना लहू बहाया ताकि हम बच जा सके। राइट? समझ में आ रहा है आपको? अब इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ोगे आपको पार्ट पार्ट में सारी चीजें दिखेगी। इसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम। अब मैं वो नहीं सिखा रही हूँ आपको, पर मुझे थोड़ा आपको बताना है कि पिता का एक समय था जब पिता अगुवाई करता था इजरायली लोगों की। जब वो समय खत्म हुआ, जब मूसा का नियम खत्म हुआ, वो समय खत्म हो रहा था, तब पुत्र आया यीशु। यीशु का काम क्या था? उसे मनुष्य जाति के लिए बलिदान जाना था। तब उसका काम शुरू हुआ यीशु का। समझ में आ रहा है आपको? अब
यीशु मारा गया, गाड़ा गया हमारे पापों के लिए, और वो तीसरे दिन जी उठा। और अब उसने क्या किया, पिता ने क्या बोला था कि मेरा यीशु सारे पापों के लिए मरेगा, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए मरेगा, और जो भी कोई अब उसके ऊपर विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होगा पर वो अनंत जीवन पाएगा, मतलब वो स्वर्ग जाएगा। राइट? अब इसका मतलब क्या है, अब यीशु के ऊपर जो भी कोई विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। पर अब यीशु का काम हो गया और यीशु जाने वाला था और यीशु ने पवित्र आत्मा को दिया। अब पवित्र आत्मा का काम चालू हो गया। अब पवित्र आत्मा का काम क्या है, आज जो हम रह रहे हैं, आज हम पवित्र आत्मा के युग में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज हमारे साथ यीशु नहीं है, आज हम डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम में, आज हमारे साथ अनुग्रह के युग में रह रहे हैं हम। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्रेस, जहाँ पे पवित्र आत्मा आया है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है, लोगों को दोषी ठहराना। किन लोगों को? जो यीशु में लोग नहीं है वो। अब हमारा प्लान कहाँ चालू होता है, यीशु आने के बाद उसने हमें एक बहुत बड़ी काम को हमारे पास सौंप दिया कि जाओ और लोगों को बताओ कि मैं परमेश्वर हूँ और उन्हें अंधकार से बाहर लेकर आओ। राइट? उन्हें सुसमाचार दो। राइट? तो यीशु जाते जाते यीशु ने हमें वो जिम्मेदारी दी कि जाओ और लोगों को बताओ मेरे बारे में, जाओ और लोगों को सुसमाचार बताओ, क्योंकि अगर तुम्हें उन्हें सुसमाचार पता नहीं चला तो, और मेरे साथ उनका रिश्ता, उनके पाप अगर क्षमा नहीं हुए तो वो नरक जाएंगे। तो यीशु जब हमारे लिए मरा और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमें दूसरे लोगों को भी बताना है कि भाई यीशु जिंदा खुदा है और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और आपके लिए जीवन देने के लिए। तो हमें वो सुसमाचार उनको बताना है। पर क्या होता है, जब हम सुसमाचार बताने जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे हाँ मुझे पता है यीशु के बारे में, हम लोग ने बहुत सुना है, क्या है क्या है। उनको एक्चुअली पता नहीं होता है वो। ओके? पर कुछ लोग आप देखोगे, अब जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, जब मोमेंट हम सुसमाचार सुनाने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, लोग अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोगों का डिलीवरेंस होने लगता है, कुछ लोगों को चंगाई मिलती है, कुछ लोग खुश होते हैं, उन्हें पता नहीं क्यों खुश है। पर क्यों होता है ये? क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का काम यह है कि उनको दोषी ठहराना। दोषी किस बात का? कि तुम एक पापी हो और तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब उन्हें पता चलता है कि वो पापी है और उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है, तभी वो ग्रहण करेंगे यीशु को। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जब कई बार मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब आप किसी भी व्यक्ति को सुसमाचार दोगे और वो व्यक्ति आपके साथ बहस करने लगता है या कुछ भी बोलने लगता है, आप उसके साथ बहस मत करो। आपका काम उसको सुसमाचार देना है, उसको बदलने का काम पवित्र आत्मा का है। वो काम पवित्र आत्मा को करने दो। आज नहीं तो कल उसके लिए प्रेयर करना, आज नहीं तो कल पवित्र आत्मा जरूर उसके अंदर काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो कई लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मैं इसको सुनाता हूँ, उसको सुनाता हूँ सुसमाचार की, कोई सीरियसली नहीं लेता। नहीं लेने दो, वो आपका काम नहीं है। आपको परमेश्वर ने बोला है जाके सुसमाचार दो, आप सुसमाचार दो। ग्रहण करना ना करना वो उनकी जिम्मेदारी है और वो पवित्र आत्मा का काम है उनको बदलना। आप उनको फोर्स करने मत जाओ, आप आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। समझ में आ रहा है? राइट? ये काम है पवित्र आत्मा का। तो मैं क्या बोल रही हूं, आज परमेश्वर एक है, त्रिएक परमेश्वर। ओके? वो एक है पर 3 दिव्य व्यक्तियों से बनाए हैं, क्योंकि उनका 3 अलग अलग काम है। तो पिता का काम क्या था? प्लान बनाने का, कि कैसे मनुष्य को बचाया जा सके। पुत्र का काम क्या था? वो प्लान को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब अमल करना, कि कैसे पुत्र आया पृथ्वी पर, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके मारे जाने के वजह से जो भी अभी उसके ऊपर कोई विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा होंगे। अगर उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है और वो अनंत जीवन पाएगा। अब प्लान आता है पवित्र आत्मा का। अब पवित्र आत्मा का काम शुरू हो गया है और वो हमें मदद करता है। जब हम सुसमाचार देते हैं तब वो हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। मैं आगे जाने के
बात हो, एक शायद से नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो, कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है। पैराक्लेटोस मैं आपको सिखाने वाली हूँ, क्या उसके काम है हमारे जीवन में, वो आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे वैसे ही रहता है, नहीं, पवित्र आत्मा क्या कुछ काम है। अगर आप उसकी सेवकाई लेना चाहते हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो आपको मदद करता है, वो आपके लिए मध्यस्थी करता है। जब ये जानोगे तब आपको ये नहीं लगेगा अरे मेरे लिए कोई प्रेयर नहीं कर रहा है, मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। कोई मनुष्य आपके साथ हो ना हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो आपकी मदद जरूर करेगा। हालेलुया, आमेन। अब आगे, अब तक जो मैंने सिखाया, सब लोग मेरे को ऑनेस्टली आंसर दो, हैंड रेज करो, कुछ भी करो। अब तक जो मैंने सिखाया आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, हाथ ऊपर करो। यस, गुड, हाथ, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? गुड। बाकी लोगों को, मनीषा वहिनी ने हात वर केला, बाकी लोग, पुष्कर, शीतल, रेशमा, सबको आ रहा है? वेरी गुड, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पवित्र आत्मा, अभी मुझे सिखाना है कि पवित्र आत्मा, मुझे प्रूव करना है कि पवित्र आत्मा के काम क्या क्या थे। और पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वॉइस ऑफ, म्यूट करो सब लोग अपने आप को, आपका आवाज आ रहा है। ओके, एक मिनट में स्टॉप शेयर कर दूँ। कौन है? ओके, पवित्र आत्मा, एक चीज मुझे आपको बतानी है कि पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा जब पृथ्वी बनाई गई, मैंने आपको कहा पवित्र आत्मा जब पृथ्वी को बनाया जा रहा था तभी भी पवित्र आत्मा उनके साथ था। मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जब बनाई जा रही थी तो पवित्र आत्मा नहीं था या यीशु नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ने बनाई, नहीं, पिता ने बनाई, ऐसे नहीं था। मुझे आपको प्रूव कराना है कि उस टाइम पे भी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, मुझे ये प्रूव करना है कि पृथ्वी की रचना जब हो रही थी तब भी पवित्र आत्मा उसके साथ था, तब यीशु भी पिता के साथ था। ओके, क्योंकि वो एक है, वो तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिता कर रहा है, पुत्र, वो तीनों एक है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, जब यीशु नहीं था उसमें, उसका यीशु का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है पुराने नियम में, राइट? वो नए नियम में यीशु का जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि जब पिता उनकी अगुवाई कर रहा था तो यीशु नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था और वो लोग को बाद में बनाया गया, नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आदि शुरुआत से है, उनके पहले ना कोई था, उनके बाद ना कोई होगा। ओके, और वो तीनों ने एकता में मिलकर पृथ्वी की रचना की है। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे। आज आपको ये सारी चीजें बोरिंग लगती होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परमेश्वर ने बोला है मैं लेकर ही जाऊंगी आपको, पर एक दिन आएगा जब आप इस चीजों को ध्यान में, कहीं ना कहीं आपको वो मदद करेगा, कि आपको वो मदद करेगा सिखाने के लिए। ये समझेगा आप, कहीं ना कहीं जाके आपको पता चलेगा कि नहीं, सच में ये बराबर है। ओके, पवित्र आत्मा शामिल था पृथ्वी बनाने में, कैसे पता चलता है? उत्पत्ति 1:1-3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर घोर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अब ये कब का वचन है? ये शुरुआत का वचन है, उत्पत्ति का वचन है। ठीक है, तो आदि में कौन था? परमेश्वर था, और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी को कोई शेप नहीं था, आकार नहीं था, वो सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया गया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। परमेश्वर की आत्मा मतलब कौन? परमेश्वर की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, पानी के ऊपर मंडरा रहा था। और इसका मतलब क्या है कि जब
पवित्र आत्मा जब आकाश और पृथ्वी को बनाया गया, वो जल पर मंडरा रहा था, इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा जब पृथ्वी को बनाया जा रहा था तब वो वहां पे था। अब मैं आगे जैसे बताने वाली हूँ आपको और मैं प्रूव करूंगी। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, वो परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से कमांड के लिए, एक वचन की आज्ञा बोलने के लिए वो वेट कर रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। वो पवित्र आत्मा वहां पर था और वो वेट कर रहा था कब पिता आज्ञा देता है उजियाला होने के लिए, क्योंकि उजियाला हो ये कमांड जब दिया, जब ये आज्ञा जब दी पिता ने, पवित्र आत्मा ने तुरंत वो आज्ञा को पकड़ लिया और उसने उजियाला कर दिया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पृथ्वी बनाने के वक्त शामिल था। उसका काम क्या है? पिता जो आज्ञा देता है उसको पकड़ो और उसे कार्य में ले आओ। हालेलुया। तो इससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा शामिल था पृथ्वी बनाने में। ओके, और एक वचन में दे रही हूं, भजन संहिता 104:30 इंग्लिश में ऐसा लिखा है, व्हेन यू सेंड योर स्पिरिट दे आर क्रिएटेड एंड यू रिन्यू द फेस ऑफ द ग्राउंड। भजन संहिता 104:30, साम्स 104:30। अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। हे यहोवा, निज आत्मा का अंश तू उन्हें दे और वह फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, तो फिर धरती को नई सी बना दे। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, व्हेन यू सेंड योर स्पिरिट, मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जब तू अपने आत्मा को भेजता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर कुछ तो बनाया जाता है और पृथ्वी नई बन जाती है। समझ में आया? अब यहां पे हिंदी में ऐसा लिखा है, तू ये है यहोवा, निज आत्मा का अंश तू उन्हें दे। निज आत्मा का अंश उन्हें दे मतलब एक्चुअली इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जब तू तेरे आत्मा को भेजता है तो वह फिर स्वस्थ हो जाएंगे और तू फिर धरती को नई सी बना दे। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर से वो कह रहा है कि तू पवित्र आत्मा को भेज वहां पर, क्योंकि वो जाकर वहां पर सारी चीजें नया ही बना देगा, धरती को वो नया बना देगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर पिता जब आज्ञा देता है तो पवित्र आत्मा उस आज्ञा को पकड़ लेता है और उस आज्ञा को कार्य में डालकर उस आज्ञा को पूर्ण करता है। हालेलुया। मैंने आपको बोला है, जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है और किसी को भी भविष्यवाणी मिलती है, वो क्षमा नहीं बोल रही है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, परमेश्वर से पवित्र आत्मा सुनता है और वो आपको आके प्रकट करता है आगे होने वाली बातें। हालेलुया। When you send your spirit, they are created. जब उसने आत्मा को भेजा वहां पर, तो फिर धरती को नई बन जाएगी। मतलब पवित्र आत्मा धरती को बनाने के वक्त शामिल था, यूनिवर्स को बनाने के वक्त शामिल था। He was involved in creation. You understand that? God, the Holy Spirit was also involved in the creation. पवित्र आत्मा शामिल था पृथ्वी को बनाने के वक्त। मतलब अभी प्लीज आज कल जाके कोई आपको पूछेगा पवित्र आत्मा क्या शामिल था, क्या पवित्र आत्मा है, बिल्कुल आपको उन्हें सिखाना है कि हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, और जब पिता ने सृष्टि को बनाया पवित्र आत्मा वहां पे था। ओके, यीशु भी वहां पे था क्योंकि वो एक है, वो तीनों ने एक मिलकर वो किया है। समझ में आ रहा है? आगे अभी और एक चीज, सी इंग्लिश में स्पिरिट एस कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? होली स्पिरिट। ओके, स्पिरिट क्या एस कैपिटल है इंग्लिश में। व्हेन यू सेंड योर स्पिरिट, स्पिरिट का एस कैपिटल है, इट मींस होली स्पिरिट। होली स्पिरिट वाज इन्वॉल्वड इन क्रिएशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आगे दूसरा, पवित्र आत्मा शामिल था मनुष्य बनाने में। आप बोलोगे पवित्र आत्मा शामिल था? हम लोग ने तो सुना है सिर्फ परमेश्वर पिता ने किया, पवित्र आत्मा भी शामिल था। लेट अस लर्न नाउ। उत्पत्ति 1:26-27, तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसे बनाएंगे,
मनुष्य हमारी तरह होगा, वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा, वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सिरजा और परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे आपको प्रूव कराना है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को बनाते वक्त भी वहाँ पर शामिल था। कैसे पता चलता है? पर अभी इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है देन गॉड सेड लेट अस। हिंदी में लिखा है तब परमेश्वर ने कहा अब हम। अस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, राइट? एक से ज्यादा। हिंदी में अब हम जब बोलते हैं तो हम मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हम मतलब अकेला नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तब परमेश्वर ने कहा अब मैं मनुष्य को बनाता हूं, मैं ये नहीं कहा, उसने कहा हम। और इंग्लिश में हम का मीनिंग है एलोहिम, लेट अस का मीनिंग है एलोहिम। एलोहिम मतलब परमेश्वर, और परमेश्वर अनेक परमेश्वर को दर्शाता है। अनेक मतलब ट्रिनिटी के एक हिस्सा नहीं, त्रिएक परमेश्वर के 3 भाग है, राइट? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो वो एक ही ट्रिनिटी के एक हेड ने नहीं किया है, मतलब त्रिएक परमेश्वर के सिर्फ परमेश्वर ने नहीं किया है। पिता ने सिर्फ पृथ्वी को नहीं बनाया है, तो किसने बनाया है? पवित्र आत्मा और येशू। मनीषा वहिनी कळतंय तुम्हाला? दुखी होत चाललेत तुम्ही? अरे यार बोलतात काय काय होगा? सी हम लोग ये क्यों समझ रहे हैं? हम लोग को मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि मेरे को पता है पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को अलग अलग आइडिया है यार। पवित्र आत्मा को लेके कुछ लोग तो तेल ही बना के रखते, पवित्र आत्मा तेल है, बस तेल को लेके घूमो। ए बाबा, कुछ लोग बोलते पवित्र आत्मा हवा है, हवा है तो हवा है, हमको क्या करना है बस। ऐसा करोगे तो रोड डिलीवरेंस के लिए आना पड़ेगा। तुम लोग को ना बेसिक प्रिंसिपल समझो। अगर ये समझ में आ गया ना, अगर मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में इतना डीप जाके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अंधेरे में रहो। इतना कोई डीप मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो एक वचन संडे का कुछ तो ले लूँ, फटाफट पौने घंटे में मेरा काम हो जाएगा। पर मुझे आपको अच्छा कुछ देना है, मुझे ऐसा कुछ देना है कि जो आपने कभी सुना नहीं है, जो आपको आगे चलने में मदद करेगा। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप पवित्र आत्मा के साथ और रिश्ता बना सकते हो। आप किसी दोस्त के साथ तभी रिश्ता बना पाओगे जब आप उसके साथ आप उसको जानोगे, राइट? आप अभी क्या कर रहे हो? आप पवित्र आत्मा को जान रहे हो। एक्चुअली आपको पता है, जब मैं वचन भी दे रही हूँ पवित्र आत्मा खुश हो रहा है, वो बोल रहा है अरे वाह मेरे बारे में ये लोग जान रहे हैं। मैं हवा नहीं हूँ, तेल नहीं हूँ, थैंक गॉड। कोई तो बोलेगा मैं कबूतर आके रखता हूँ, पवित्र आत्मा कबूतर है, तो कबूतर पाल लिया मतलब पवित्र आत्मा है। नो, समझ में आ रहा है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी मदद करने वाला क्षमा नहीं आएगी आपको हर वक्त मदद करने के लिए। क्षमा कभी बिजी रह सकती है, कुछ काम में रह सकती है, कहीं और रह सकती है, पर पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा है और आप उसकी मदद को ले सकते हो। आप बोल सकते हो पवित्र आत्मा तू परमेश्वर है, मैं जानती हूँ तू परमेश्वर है। और 1 यूहन्ना 4:4 कहता है कि जो मेरे अंदर है वो जो बाहर है उससे कई बड़ा है। जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो बहुत बड़ा है, जो बाहर है वो बाहर कौन है? पृथ्वी पर शैतान है। जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मैं आपको बोलती हूँ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब ये सारी चीजें काम में आती है। जब पवित्र आत्मा को जानना काम में आएगा, तब उसके साथ आप उसकी अगर जब सलाह मशवरा उसका लोगे ना, जब वो गाइड करेगा ना आपको, तब आपकी चीजें खुलती जाएगी। वरना आपके सारे दरवाजे बंद रहेंगे क्योंकि आप उसकी सेवकाई नहीं लेते हो, आप प्रार्थना में नहीं बैठते हो। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है? परमेश्वर से जानना है। समझ में आ रहा है? आपको बैठ के जानना है परमेश्वर ये मेरे लिए है क्या? अगर ये नहीं है इसको निकाल दे मेरे लाइफ से। मेरे को टाइम पास नहीं चाहिए। नहीं है तो नहीं है तो है ला, मेरे को बता क्लियरली ये क्या है। इधर उधर क्या है, मेरे को क्लियर बता। बहुत सारे लोग इधर ही डॉज खाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा से वो सुन नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों को मैं एक चीज बता रही हूं, मैं
कुछ लोग पवित्र आत्मा, कुछ लोगों को ना सुनने नहीं आता है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, हम लोग ये भी सेशन एक बार करेंगे कि कैसे आवाज़ सुनना है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा कैसे बात करता है हमारे साथ। शांति एक पवित्र आत्मा का चिन्ह है, वो आपको अगुवाई करेगा आगे जाने के लिए। पर शांति मतलब कैसे, ऐसे नहीं कि अरे हाँ कुछ टफ दिया है गॉड ने करने के लिए, अब मेरे को वो करना नहीं है, वैसे नहीं। पवित्र आत्मा अगर वो टफ भी चीज़ कोई गॉड आपको करने के लिए कहेगा, तभी भी आपके अंदर एक शांति आएगी और वो चिन्ह होगा पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है। मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे करना है वो आपको एक बार आपका प्रॉब्लम की तरह पता है। आप लोग सब लोग बहुत ही परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो, पर आपका प्रॉब्लम, सबसे बुरा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपको आवाज़ सुनने नहीं आती, और जब आपको आवाज़ सुनने नहीं आती आपका प्लान उधर ही समाप्त हो जाता है, आपको आगे बढ़ने को मिलता ही नहीं। क्योंकि शैतान को पता है यार, इसका स्पिरिचुअल लेवल मेरे को इसका पता है, ये इधर तक ही जा सकती है, इसको उसके ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ये सुनती नहीं है परमेश्वर का आवाज़। आप उसके लिए थ्रेट नहीं बन सकते हो शैतान के लिए जब तक आप पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना नहीं जानते हो, क्योंकि बहुत सारे आवाज़ है जो आपके अंदर बात करते हैं। पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना, ओ माय गॉड, आपने क्लीन बोल्ड किया, ओके। जैसे सचिन का 6 मारना, हालेलुया, सचिन तेंदुलकर ने 6 मारना, पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना मतलब सचिन तेंदुलकर का 6, हालेलुया। ये समझ में आ रहा है क्या? अब बोलेगे सचिन तेंदुलकर का 6 कहां से आ गया, मतलब इतनी अच्छी बात है ये। खून चूसते हो मेरा तुम लोग, एक भी कोई स्माइल नहीं देता है, कुछ भी नहीं है, क्या है यार, समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का आवाज सुनो, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी लाइफ सेट होते जाएगी। आपको पता है मेरा एक लेवल हो जाने के बाद मेरे को गॉड नेक्स्ट लेवल बताता है, उसके लिए क्लियर डायरेक्शंस मिलते हैं, क्लियर डायरेक्शंस। जब तक क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं मैं मूव नहीं करती हूँ आगे, क्योंकि जब तक मुझे कंफ्यूजन है मैं आगे मूव नहीं करूंगी। वो आवाज सीखना शुरू कर दो और मैं आपको बताऊंगी आप उसकी आवाज बाइबल के द्वारा सुन सकते हो, बाइबल पढ़ते वक्त सुन सकते हो, शांत बैठे हो परमेश्वर की उपस्थिति में तभी भी सुन सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस कम रखो आपके जीवन में, आप शांति से उसका आवाज़ सुन पाओगे और रोज़ उससे बातें करो पवित्र आत्मा से। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को टंग्स नहीं है, गिफ्ट ऑफ टंग्स नहीं है, पर अगर आपको है आप इस्तेमाल करो उसका। समझ में आ रहा है? ये मेरा वचन के बीच में मैं आके आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको एक बार पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना चालू हो गया ना, आपका लाइफ, मैं बोल रही हूँ आपका लाइफ मक्खन हो जाएगा, मक्खन। मैं आपको बोल रही हूँ पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनने के बाद भी बहुत सारे अटैक्स आ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपको बोलेगा की शुक्रवारी निघ, तर शुक्रवारी निघायच्या अगोदर खूप प्रॉब्लेम्स येतील। ज्यांच्याशी मी बोलते त्यांना माहिती आहे, शुक्रवारी निघ, मला माहिती आहे किती प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात कारण देव जेव्हा सांगतो शुक्रवारी निघ म्हणजे निघ, क्योंकि वो आपके भले के लिए है। हालेलुया, आमेन। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी, इसीलिए मैं आपको और गहराई में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया तो आपको ज़्यादा किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी आपके काम कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको पास्टर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको पास्टर की ज़रूरत है, लोगों की भी ज़रूरत है, बट पवित्र आत्मा का जब गाइडेंस आ जाएगा ना, 100 पते की एक बात। हालेलुया, आमेन। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड क्षमा, तेरे पेशेंस को बढ़ा, बहुत धीरज होना चाहिए एक पास्टर के पास। ऐसे लोगों को मैं बहुत खुश हूँ, अभी भी ज्वाइन करे, ठीक है, उनको याद तो है भाई, कुछ तो है संडे को, आज कुछ तो है, चलो लॉग इन करो बट कोई बात नहीं, मैं पेशेंट हूँ, मुझे पता है पवित्र आत्मा धीरे धीरे उनके अंदर भी काम करेगा, उन्हें भी अंदर काम करेगा, वो टाइम लगेगा बट काम करेगा पवित्र आत्मा, कि टाइम पे कैसे आना है, टाइम पे कैसे लॉग इन करना है। वेरी गुड। कुछ लोग म्यूट भी नहीं कर रहे, वेरी गुड। अंदर बाहर, वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं, अभी एक पॉइंट हम सुनेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे और बंद करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट,
मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन मेरा शेयर है, ऑलरेडी दिख रहा है आपको, राइट। पवित्र आत्मा शामिल था मनुष्य को बनाने में। अब कैसे? मैंने कहा था लेट अस मतलब क्या? हम मतलब कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मतलब एक ने नहीं बनाया है, सिर्फ परमेश्वर पिता ने नहीं बनाया है मनुष्य को, पुत्र और पवित्र आत्मा भी उसके साथ थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर मनुष्य की रचना की, सृष्टि की रचना की, जीव जंतुओं को बनाया, समुद्र के अंदर जो चीजें है मछलियों को बनाया, पंछियों को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये सारे किसने किए? ये पवित्र आत्मा ने किया है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी उसमें शामिल था। ओके, अब अभी मैं आपको एक ही चीज और बताने वाली हूँ। पवित्र आत्मा, हम जो वर्ड है, हम इंग्लिश के लिए, मैं इंग्लिश और हिंदी के दोनों के लिए बता रही हूँ। लेट अस मतलब इंग्लिश में इलोहिम बोला जाता है। इलोहिम मतलब परमेश्वर, और परमेश्वर मतलब एक परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर, राइट। जब भी इलोहिम ये शब्द आता है, कभी कभी ना आपका NKJV अगर बाइबल होगा इंग्लिश में, तो उसमें वर्ड आएगा इलोहिम। अगर आप NIV वर्जन या ऐसा कुछ पढ़ोगे दूसरा सिंपल वाला, तो लेट अस या ऐसा कुछ वर्ड आ सकते हैं, या बट आप कई बहुत बार इलोहिम वर्ड आएगा आपको, अगर आप NKJV रिफर कर रहे हो, जो वो वर्ड आएगा एलोहिम, इंग्लिश वाले लोगों को मैं बोल रही हूँ, तब समझ लेना कि वो एक को नहीं दर्शा रहा है। एलोहिम मतलब परमेश्वर, और परमेश्वर मतलब त्रिएक, तीनों को बता रहा है। अब यहाँ पे भी हिंदी में क्या कहा है? अब हम मनुष्य बनाए। अब हम मतलब सारे मिलके मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलके हम मनुष्य को बनाए। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि पवित्र आत्मा मनुष्य को बनाने में शामिल था। अब और 2 पॉइंट है, ठीक है, कि मनुष्य ने नया जन्म लोगों का जब होता है तभी भी पवित्र आत्मा उसमें इन्वॉल्व था। वो पॉइंट मुझे लेना है, पर मैं आज नहीं लेने वाली हूँ। मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ वचन, क्योंकि वो 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीक लेने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेरे को नहीं देना है आपको उतना लोड। आपको आज इतना लोड ठीक है? ठीक है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग बोले क्या चल रहा है आज? भाजी चल रही है, गॅस कम कर, दूध बंद कर. हा वाढू दे, अजून वाढू दे वचन. मला भीती वाटते, मजा येते. ए काय तू तर वरच बघत असतोस, तर माझ्याकडे लक्षच नसतं तुझं. व्हेरी गुड. क्षमा प्रश्न विचारते वर बघतोय, मी बोलते अजू कधी उत्तर देतोय. बरं मी बोलली ना, बारकीकडेच बघ तू, छोटीकडे बघ, बारकीकडे बघ, किड्याला बघ, हेच कर तू. मी बोलली ना, अर्ध्या लोकांना काय पवित्र आत्म्याशी काय पडलेलं नाही. क्षमा तू बोलते. कांद. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. असंच पास्टर पाहिजे ना, सबीनदास पास्टर सांगतात कान तुझ्याकडे, असंच पाहिजे ना. अरे वा वा. आता थोडं स्ट्रिक्ट होऊ का तुमच्याबरोबर? मगाशी चिडलेली आहे मी, खूप चिडलेली. सिरियसनेस पाहिजे. मग दयाळू आहे, पण त्याच्यासाठी असं नाहीये की तुम्ही इकडे स्ट्रिक्ट राहायला पाहिजे, तिकडे स्ट्रिक्ट राहायला पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? मग सी मी काय बोलते, कारण जेव्हा पण एक लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही वचनाला आदर करता, जेव्हा तुम्ही वचनाला आदर देता, लक्षात ठेवा तो वचन, जेव्हा तुम्ही वचनाला आदर देता, तो आदर तुमच्या आयुष्यात येईल. जर तुम्ही परमेश्वराचा आदर नाही केला, वचनाचा आदर नाही केला, तर तुमच्या आयुष्यात तो आदर येणार नाही. कारण परमेश्वराचं वचन सांगतं, जो माझा आदर करेल मी त्याचा आदर करेल. येशूला जेव्हा येशू गावात येऊन हे करायला लागला, चमत्कार वगैरे करायला लागला, काही लोकांनी त्याचा आदर नाही केला. कारण त्याच्याच गावातली लोक म्हणायला लागली, अरे हा तर येशू है, हा काय, ये क्या है, ये तो कारपेंटर का लड़का है, इसको तो छोटे हुए बड़ा होते हुए हम लोगों ने देखा है, ये क्या चमत्कार करता है. उन लोगों ने आदर नहीं दिया. इसलिए परमेश्वर ने कहा, हमारे अपने खुद के फैमिली के लोग प्रॉफिट को नहीं जानते, आदर नहीं देते. जब आप परमेश्वर को आदर नहीं देते हो, जान लो एक चीज, आपको आदर नहीं मिलेगा. जब आप उसके वचन को आदर नहीं देते हो, आपके जीवन में आदर नहीं आएगा. आप कैसे वचन के लिए कितने चाव से पढ़ते हो वचन, कितना आपको पता है कि अरे बाबा संडे को मेरा एक संडे है, मुझे आना है, मुझे बैठना है, 11 बजे के पहले लॉगिन होना चाहिए.
क्यों? क्योंकि मुझे हाजिर रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति ऑलरेडी आ जाती है। आपको मैंने एक पता है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था वचन, मैंने आपको कहा था कि एक व्यक्ति था, रियल में एक पास्टर है, वो उन्होंने डेट अनाउंस किया, उन्होंने कि बाबा ये टाइम पे कल हमें आना है, 9 बजे का वचन की शुरुआत हो जाएगी। और जब वो हॉल में आ गए, 9 बजे की शुरुआत हो गई, तो 9 बजे वो पास्टर आ गए प्रीच करने के लिए, लोग कोई भी नहीं थे, और वहाँ पे सोफा पे यीशु बैठा था, और यीशु ने बोला उनको, वो एक्चुअली प्रीचर ने यीशु को देखा आत्मा में, और उन्होंने, प्रीचर ने अंदर बोला यीशु को, अरे तू कैसे आ गया इधर मतलब 9 बज गए हैं। तो यीशु ने बोला टाइम क्या दिया था तूने? प्रीचर ने बोला 9 बजे का टाइम दिया था शबा की शुरुआत होने के लिए। तो यीशु ने बोला मैं 9 बजे आ गया। ये रियल घटना है, मैं आपको बना के नहीं बोल रही हूँ। परमेश्वर यीशु जब आप समय देते हो उसके पहले हाजिर होता है। आपको आप वचन सुनते वक्त इसको ले रहे हो, उसको ले रहे हो, 10 अरे दूध ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो नो नो, ये नहीं होना चाहिए। इससे भी बात करें, हाँ अरे चलेगा, हाँ चलेगा, कल बात करते इधर से, अभी वचन सुन रहा हूँ थोड़ा। नहीं, इधर परमेश्वर, अगर यहाँ पे मोदी आ गए, मोदी सर जी आ गए, तो आप ऐसे खड़े होके रहेंगे? हाँ, परमेश्वर को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलती हूँ आपके जीवन में भी रिस्पेक्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में ऑनरेबल थिंग्स नहीं होंगी, क्योंकि आप परमेश्वर को आदर दोगे। परमेश्वर कहता है जब मुझे आदर देगा मैं उसे आदर दूंगा। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आज के बाद जब आप वचन सुनने के लिए बैठ रहे हो, 11 के पहले आपके लॉगिन होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप जॉब पे टाइम पे जा सकते हो, खाना टाइम पे खा सकते हो, लॉगिन 11 बजे क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है आपको लॉगिन 11 बजे के पहले करने के लिए? परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है आपको नहीं देना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसकी जरूरत है। आप जितना उसका आदर करोगे उतना वो आपको ब्लेस करेगा। आप बैठे हो, अब सुन रहे हो वचन के सुनते वक्त इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो। कुछ लोग बच्चे को लेकर बैठे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये इधर कुछ शो नहीं चल रहा है, क्षमा कोई कठपुतली नहीं है, इधर पपेट शो नहीं चलता है 11 से 12 क्षमा का। ये पवित्र आत्मा, मैं आज मेरे को क्या जरूरत है? मैं एक वचन देके पवित्र आत्मा का आपको लेकर जा सकती हूँ आगे। मेरे को क्या करना है? पर मैं क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि आपके जीवन में वो कार्य होना चाहिए। मेरे को जो सीखना है मैंने सीख लिया है, और मेरे को डायरेक्शंस भी मिलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि जब आपको समस्या आती है आप मुझे फोन लगाते हो। इसीलिए मैं आपको हेल्पर के बारे में सिखा रही हूँ कि आपको क्या करना है। मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हर एक को, कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को, जो लोग ग्रुप में हैं, उनको बोलो भाई अपना वचन है संडे को 11 बजे के पहले लॉगिन करना ही है। आप क्या एक दूसरे को याद नहीं दिला सकते हो? हमको 11 बजे के पहले बैठना ही है। मुझे क्या है, मैं एक छोटा सा वचन देके समाप्त करूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके टाइट्स के ऊपर नहीं हूँ। मेरा खाना पीना मेरा हो जाता है। मैं आपके टाइट्स के ऊपर नहीं हूँ। मैं मेरा जी जान लगा देती हूँ ये सब प्रोजेक्ट्स करने के लिए, आपको अच्छा कुछ मिले इसलिए। और परमेश्वर मेरा गवाही है, परमेश्वर गवाही देता है कि हाँ ये कर रही है। सी बी अ गुड शेपर्ड। परमेश्वर बोलता है मेरे मेमनों को खिलाओ, इसलिए मैं खिला रही हूँ। पर उन मेमने को खाना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पेशेंट हूं, मैं दया भी है अंदर, पर स्ट्रिक्ट के वक्त स्ट्रिक्टनेस भी है मेरे अंदर। डिसिप्लिन के वक्त डिसिप्लिन भी रखना है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्या आप मेरी बात मानोगे? आज आप लोग 11 बजे के पहले लॉगिन करोगे, राइट? ठीक है, मैं प्यार से आपको समझा रही हूँ, राइट? सब लोग 11 बजे के। वाई यू आर नॉट ऑनरिंग मी? आप लोग मुझे ऑनर नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो, राइट? मैं अगर 11 बजे के बाद आपके एडमिट करते रहूं तो मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगता है। पता है आपको, वचन के वक्त कोई आता है, अभी ये लॉगिन कर रहा है एडमिट, ये लॉगिन कर रहा है एडमिट। अभी यहाँ पे हाल फिलहाल मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं है, मैं एक ही व्यक्ति बहुत सारी चीजों का हैंडल कर रही हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं प्रेम से आपको बता रही हूँ कि आप 11 बजे के पहले लॉगिन कीजिए, आप आदर कीजिए परमेश्वर का। ओके,
आप खाना टाइम पे खा सकते हो, जॉब पे टाइम पे जा सकते हो। एक दिन भी लेट हो जाएगा, आपको पता है जॉब पे मार्किंग लगते हैं, 3 बार टाइम लेट हुआ तो मार्क होते हैं, कुछ लोगों के रजिस्टर में मार्क होते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े कंपनीज में मार्किंग होता है, उनके आईडी पे मार्क हो जाता है, बिकॉज जब वो साइन इन करते हैं आईडी लेट, जब टाइम रजिस्टर होता है बायोमेट्रिक्स पे, मैं वो भी जानती हूँ, राइट। यू नीड टू आंसर योर बॉस, राइट। आप आपके बॉस को आंसरेबल हो, राइट। आप परमेश्वर को भी आप परमेश्वर एक रविवार के लिए आपका वेट करता है, आपको देना है उसको, राइट। जितना आप डिसिप्लिन होते जाओगे उतना, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए भी बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी बदलनी है, बट जितना आप डिसिप्लिन होते जाएंगे उतना आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स आते जाएंगे, राइट। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं यहाँ अपना वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। पवित्र आत्मा के आज हमने बारे में सुना है, ठीक है। पवित्र आत्मा व्यक्ति नहीं है, वो एक परमेश्वर है, और वो त्रिएक परमेश्वर है। तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, ठीक है। और वो तीनों अलग अलग व्यक्ति है, तीनों का काम अलग अलग है। और आज हमने 2 पॉइंट सुने हैं कि पवित्र आत्मा, आज क्योंकि हम पवित्र आत्मा का टॉपिक ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है पिता ने सब कुछ किया है। पिता ने सिर्फ नहीं किया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलके सारी सृष्टि को बनाया है और नेचर को बनाया है, ठीक है। सो हम यहीं पे आज हमारा वचन को समाप्त कर रहे हैं। मैं शॉर्ट प्रेयर आपके लिए, सबके लिए कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक के लिए प्रभु, कि हर एक को ब्लेस कर प्रभु। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु, हर एक के जीवन में बदलना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर जैसे हम आज पवित्र आत्मा को सीख रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु ये पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। ये पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य है उनके जीवन में बदल लाने का प्रभु। ये जो भी चीजों से आज जूझ रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं मांगती हूँ उनके हर एक कामों के ऊपर, हर एक जो रुकावट है इनके जीवन में, उसको निकाल दे प्रभु। इनके जीवन में प्रभु हर एक रुकावटों को निकाल दे प्रभु। इनको आगे बढ़ा प्रभु, इनको आत्मिक भूख दे प्रभु, आत्मिक ज्ञान दे प्रभु, इनको तुझे जानने की भूख दे, प्यास दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ इनके बंद दरवाजों को खोल प्रभु, इनको और सीरियस बना तेरे लिए प्रभु। और मैं जानती हूँ प्रभु, मुझे इन सारे लोगों के ऊपर विश्वास है कि ये लोगों ने तूने मुझे दिया है, और मैं इन सारे लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ये लोग और आगे तुझे जाने, तुझ में और बढ़े प्रभु, और वचन में बढ़े, और प्रकटीकरण में बढ़े, और अनॉइंटिंग में बढ़े प्रभु। और ये सारे लोग, जितने भी लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, जो लोग और आगे यूट्यूब में भी मेरे ये देखेंगे, मैं सबके लिए मांगती हूँ कि ये लोग बहुत बड़े बड़े काम तेरे लिए करे प्रभु। परमेश्वर ये तेरे लिए बड़े बड़े काम करे प्रभु, और इनके जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु। परमेश्वर इनके जीवनों को बदल प्रभु, इनको एक उपयुक्त सोल्जर बना प्रभु, ऐसा एक सोल्जर बना प्रभु जो तेरे राज्य के लिए बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा एक आर्मी इनको बना प्रभु, ऐसा एक सेना इनको बना कि जो तेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इनका जीवन, हमें एक ही जीवन तूने दिया है प्रभु, और इस जीवन में हमें हमारा बेस्ट देना है प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है अगर तू मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो तू बड़ा फल पाएगा। हम परमेश्वर आज मांगते हैं प्रभु, हमें और एकता दे के हम तुझसे जुड़े रहे प्रभु। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, हमें तुझसे जुड़ा रहना है प्रभु, क्योंकि तुझसे अलग होकर हम फल नहीं पाएंगे। तुझसे जुड़े रहकर ही हम फल को पा सकते हैं। परमेश्वर मैं इन सारे व्यक्तियों से, हर एक व्यक्तियों से मैं दिल से प्रेम करते हुए, तू जानता है प्रभु, और मैं मांगती हूँ प्रभु इनके जीवन को तू बदल प्रभु, इनके परेशानियों को तू दूर कर प्रभु, इनके जीवन से तेरी महिमा को आने दे, इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, इनको अच्छा, इनके परिवारों में शांति दे, इनके परिवारों में एकता दे, प्रेम दे, और इनके जीवन को परमेश्वर तू चला प्रभु। पवित्र आत्मा तू चला इनके जीवन को प्रभु। परमेश्वर हर एक गलत चीज इनके अंदर से निकल जाए, इनके परिवारों से निकल जाए, और परमेश्वर सिर्फ वही चीजें इनके अंदर होने दे जिससे तुझे महिमा मिले प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। ओके, मध्यस्थी प्रेयर गुरुवारी आहे, ओके, 5 ते 6 झूमवर।
चुकवत आहे. हाँ मध्य अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ग्रुप पर ही मैसेज डालने वाली हूँ, ठीक है। मैं हर एक को इंडिविजुअल मैसेज नहीं डालने वाली हूँ। जो दूसरे चर्चेस के हैं उनको मैं इंडिविजुअल मैसेज डालने वाली हूँ, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत